नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है। तो यहाँ पर पहले तो हम इस टॉपिक को ही समझते हैं, ये है क्या। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है। अगर आप इसको कुछ हाइट पर रख देते हैं, जैसे वाटर टैंक है उसको कुछ हाइट पर रख देते हैं, तो इसके अंदर का जो वाटर है, इसके अंदर जितनी भी हाइट आपने यहाँ पर दी है, इसको मान लीजिए आपने इसको h हाइट दी है, तो इसके अंदर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसका यूज मान लीजिए इस टैंक के अंदर वाटर है, जिसका यूज हम करते हैं, फिर इसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जब ये यहाँ से फ्लो करता है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाती है। इसका मतलब क्या था कि हमने यहाँ से इसको जितनी हाइट पर हम इसको लेकर गए, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई, यानी कि हमें कुछ वर्क करना पड़ा इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो वो वर्क डन के बराबर है इसका मतलब। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला हमारा होता क्या है, mg इंटू एच। मास जो हो गया, ग्रेविटी जो हो गई, और हाइट जो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर होती है। और जितना हमने वर्क डन किया इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में, तो ये उतने के ही बराबर होती है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने समझा। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल हमारा एक बार मैग्नेट होता है जिसके अंदर हमारे दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इक्वल और अपोजिट इनकी जो स्ट्रेंथ है वो होती है, और यहाँ पर ईच पोल की स्ट्रेंथ हम मानते हैं स्मॉल m। ये हम सब कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हमें लेना है और उसके अंदर जो है इसके पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है। तो चलिए पहले तो हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मैग्नेटिक डाइपोल की इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये होती क्या है, इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द डाइपोल। जो डाइपोल एनर्जी पोसेस करेगा ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन द फील्ड, उसकी पोजीशन के कारण, जो उसकी पर्टिकुलर पोजीशन है फील्ड के अंदर, तो उसके कारण से उसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी जो है जिसकी बात कर रहे हैं, ये एनर्जी उसके अंदर होती है। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर दो पोल ले लेते हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल ले लेते हैं और एक तरफ साउथ पोल ले लेते हैं मैग्नेट के, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन किस तरफ जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमने दिखा दी। अब यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक डाइपोल ले लेते हैं, यानी कि एक बार मैग्नेट ले लेते हैं। यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर ये साउथ पोल है, या इसको नॉर्थ कह लीजिए, इसको साउथ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब इसके अंदर होगा क्या देखिए, तो अभी हम मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और यहाँ पर ये जो है बिल्कुल इसकी मिड पोजीशन में है, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस हैं उसी डायरेक्शन में ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम क्या करें, अब इसको घुमा दें, थोड़ा सा घुमा दें। अब ये तो अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है सिंपल, अगर हम इसको घुमाते हैं, कुछ भी एंगल थीटा देते हैं, तो यहाँ पर हमें वर्क डन करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं इस तरह से, तो हमें क्या करना पड़ा, जो इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी, अब हमने ये कुछ एंगल पर ले लिया। अब जो बीट जो हमारी बी है और ये इसके बीच में मान लेते हैं जो एंगल हमने लिया, तो ये हम थीटा मान लेते हैं। मान लीजिए इसका ये सेंट्रल एक्सिस मान लेते हैं इस तरह से, इस बार मैग्नेट का, और ये जो हमने एंगल लिया, अब ये थीटा ले लिया कि हमने यहाँ से इसको यहाँ पर हमने इसको घुमाया, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा। अब इससे पहले, वर्क डन से पहले अगर हम बात करें, हमने टॉर्क की बात की थी। जो टॉर्क है वो हमारा कितने के बराबर होता है, जो हमने फॉर्मूला निकाला था mb sin थीटा। ये हमने कैसे निकाला था, हमने थीटा एंगल पर लिया था बार मैग्नेट, जो पहले लेक्चर में हमने देखा था। और यहाँ पर हमने देखा था कि जो नॉर्थ है, जो नॉर्थ पोल है, अगर हम इसको साउथ पोल मानते हैं, तो ये जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये साउथ है, इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज रोटेशन आती है, ये क्लॉकवाइज को घुमाने की कोशिश करता है। हमने वर्क डन क्या किया है, इसके अपोजिट। तो यानी कि जो हमने इसके अपोजिट वर्क डन किया है, एज ए एनर्जी इसके अंदर वो स्टोर हुआ है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगती थी वो mb लगती थी। m क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, और ये जो b है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम कह देंगे कि mb जो है फोर्स लगती थी। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर लिया था और यहाँ पर मिला दिया था। जैसे ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर ए पॉइंट हमने लिया था, पहले लेक्चर की बात कर रहे हैं।
तो वहां से हमने टॉर्क की वैल्यू निकाली थी mb sin थीटा, ये वैल्यू हमने निकाली थी। अब अगर हम वर्क डन की बात करें, जो हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है इसको रोटेट करने के लिए, इस डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करने के लिए मान लीजिए स्मॉल एंगल आपने d थीटा इसको रोटेट किया है, तो ये जो वर्क डन होगा ये किसके बराबर होगा, टॉर्क के बराबर ही होगा, टाउ इंटू डी थीटा के बराबर ही होगा। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, जो टाउ की वैल्यू है ये क्या है, mb sin थीटा, और इसके साथ हो जाएगा d थीटा। ये समझे हमने ये क्यों लिया, क्योंकि देखिए जो टॉर्क है वो इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और हमने इसको वर्क डन किया है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो वर्क डन हमने किया है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया है। तो dw क्या है, वर्क डन टाउ इंटू डी थीटा होगा। तो टाउ की वैल्यू हमारी ये है और डी थीटा की वैल्यू ये है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर अगर हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, जो हम मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं, अब मान लेते हैं हम थीटा को थीटा 1 मान लेते हैं, थीटा को थीटा 2 मान लेते हैं, कि हमने इसको मान लीजिए थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट किया है। पहले थीटा 1 था, कहीं पर भी ले सकते हैं, थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट किया है, ये मान लेते हैं। तो टोटल वर्क डन हमारा कितना होगा, तो टोटल वर्क डन होगा थीटा 1 से थीटा 2, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, mb sin थीटा इंटू डी थीटा। इसके इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, mb ये बाहर आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर ये बनेगा sin थीटा का माइनस कोस थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर जो लिमिट है यानी कि जो एंगल है थीटा 1 से थीटा 2 है, तो हम जो है थीटा 1 से थीटा 2 ये एंगल लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे अब इसको। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास mb, और ब्रैकेट में देखेंगे तो ये थीटा 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो कोस थीटा 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस का कोस थीटा 2 आ जाएगा, और फिर माइनस जो है ये आ जाएगा कोस थीटा 1। तो यानी कि ये पहले ही माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा 1 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो वर्क डन है हमारा ये mb आ गया, और यहाँ पर अंदर आप लिख सकते हैं कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा जो वर्क डन है आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो माइनस साइन है वो बाहर ले लें, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये भी ले सकते हैं। अब ये जो वर्क डन आता है हमारे पास, ये होती है यानी कि जो वर्क डन है एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ये हमारा आ जाता है ईओ। तो किसी तरह भी लिख लीजिए, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है जब हम इसको थीटा 1 से थीटा 2 घुमाते हैं इस मैग्नेटिक डाइपोल को। अब यहाँ पर एक केस हम ले लेते हैं, मान लीजिए थीटा 1 को आप 90 डिग्री ले रहे हैं, थीटा 1 को 90 डिग्री और थीटा 2 को आप मान लीजिए थीटा मान लेते हैं। थीटा 1 90 डिग्री का मतलब है कि ये जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर है इन मैग्नेटिक फील्ड के, बी और इसके एक्सिस के बीच में एंगल जो है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया, सीधा हो गया, वर्टिकल। तो यहाँ पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी तो वो क्या बनेगी, यू हमारे पास अब क्या आ जाएगा, माइनस mb। अब देखिए जो थीटा 1 है 90 लिया है, थीटा 90 मतलब कोस 90 0 होता है, और थीटा 2 हमने थीटा लिया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, कोस थीटा रह गया हमारे पास सिर्फ। तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला बनता है इस केस के लिए, अगर वो बिल्कुल वर्टिकल हो। और वेक्टर नोटेशन में अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस m डॉट b लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ कोस थीटा है तो यहाँ पर डॉट हमने लगाया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हम ले लेते हैं। तो ये रिलेशन हमने निकाली थी। यहाँ पर एक और चीज हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ अगर हम थीटा को 90 डिग्री पुट कर दें, सिर्फ थीटा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ, तो अगर हम थीटा को 90 डिग्री पुट कर दें तो यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाती है। कब, जब थीटा 90 डिग्री हो। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक डाइपोल है बिल्कुल इस तरह से वर्टिकल हो और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन हो, यानी कि इसका एक्सिस और ये जो देखें ये 90 डिग्री हो, इन दोनों के बीच का एंगल। तो इस केस के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के लिए किसी भी पोजीशन पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो B और जो ये एक्सिस है इसके बीच में जो एंगल थीटा हम लेते हैं उसके लिए हम ये रिलेशन लेते हैं जो अभी हमने निकाली थी, U इक्वल टू माइनस mb कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो ये रिलेशन हम यहाँ पर लेते हैं
और यहाँ पर इसी तरह से अगर हम थीटा 1 को 90 डिग्री ले लेते हैं, थीटा 2 को अगर हम थीटा ले लेते हैं, तो जो हमारे पास रिलेशन बनती है, ये जो रिलेशन बनती है माइनस एम बी कोस थीटा, ये बन जाती है, यानी कि ये जीरो नहीं आती। तो इसलिए इस रिलेशन का यूज किया जाता है। दूसरा, ये तो पहला केस हमने देखा कि थीटा 90 लेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगी, तो इसलिए इस रिलेशन का हम यूज करेंगे। इसमें थीटा 1 को 90 डिग्री लेंगे और थीटा 2 को थीटा ले लेंगे, तो ये हमारे पास रिलेशन बनती है। दूसरे केस के अंदर अगर हम कहें कि जो थीटा है उसको 0 डिग्री ले लें, तो थीटा 0 डिग्री लेंगे तो ये जो रिलेशन है हमारी क्या बनेगी, u इक्वल टू माइनस एम बी, और कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो u इक्वल टू माइनस एम बी, ये हमारे पास आ जाती है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एम बी, तो ये क्या है, मिनिमम हमारी वैल्यू आती है, तो इसको आप कहेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू है। और ये पोजीशन किसके लिए है, जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। तो यहाँ पर थीटा जो है 0 डिग्री है, ध्यान रखना है। तो ये हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है वो अलाइन करता है, अपने आप को अलाइंड रहता है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल है और ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, इसी डायरेक्शन में वो अपने आप को अलाइन रखता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम आप कह सकते हैं, इसीलिए इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। दूसरा, अगर हम थीटा को 180 डिग्री ले लेते हैं, 180 डिग्री, तो क्या होगा, u इक्वल टू माइनस एम बी, तो कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री क्या होता है, माइनस का 1, यानी कि ये आ जाती है एम बी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू प्लस के अंदर आई एम बी, तो इसको हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है जब थीटा होता है 180 डिग्री। और ये जो कंडीशन होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसलिए अनस्टेबल ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन आप इसको बोलेंगे। तो इस तरह से कोई भी केस आप ले सकते हैं। बस यहाँ पर हमने क्या किया है कि अगर थीटा को 90 लेंगे तो ये 0 आ जाएगी, इसलिए इस रिलेशन का यूज करके हमने ये रिलेशन हम निकालते हैं। और फिर थीटा को 0 पुट करके देख सकते हैं, यहाँ थीटा को 180 पुट करके देख सकते हैं। तो इसलिए इसी रिलेशन के थ्रू हम मिनिमम और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।